स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन करेंगे। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मूलों का अस्तित्व हम कैसे ज्ञात करेंगे? मैंने आपको इससे पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम जो है इस समीकरण का विविक्तीकरण निकालेंगे। विविक्तीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, d = b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा b है इसका मान क्या है, -7 है। तो -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान यहाँ 2 है और c का मान है 3। तो इसे हल करेंगे तो 7 × 7 = 49 और 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। तो घटाएंगे, 9 में से 4 गया आपका 5 और 4 में से 2 गया 2। तो इसका जो विविक्तीकरण है हमारा क्या रहा है, 0 से बड़ा है। तो 25 इसका मान है, तो यानी मूलों का अस्तित्व है। तो आप लिखेंगे अर्थात मूलों का अस्तित्व है। अब मूलों का अस्तित्व तो हमें इसे हल करना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए जो हम इसे किस रूप में लेके आएंगे, आपको पता है पूर्ण वर्ग विधि का जो रूप होता है x + a का स्क्वायर - b² = 0, ये रूप होता है पूर्ण वर्ग विधि का। तो इस रूप में लाने के लिए आपको ये जो समीकरण दिया है इसको एक सर्व समीकरण x + a के होल स्क्वायर और माइनस किसी संख्या b² = 0 के रूप में लेके आना है। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा x² का गुणांक दिया है वो हमारा क्या है, 2 है। तो 2 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो या तो हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा, तब यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 1 शेष रहेगा क्योंकि 1 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। और या फिर हमें 1 के बाद दूसरी संख्या होती है 4, वो यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी। तो 4 यहाँ पे कैसे आएगा, अगर हम इस पूरे समीकरण को 2 से गुणा करें तो ये 2 दूनी 4 बन जाएगा। तो उस केस में जो x² का गुणांक होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी हम किसी संख्या के वर्ग के रूप में इसे लिख सकेंगे। तो हमें ध्यान देना है सिर्फ x² के गुणांक पर, उसी के आधार पर हम समीकरण में जो है फेरबदल करेंगे। तो हम इस 2 को क्या बनाना चाह रहे हैं, 4 बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिए गए समीकरण को 2 से गुणा करने पे। तो जब हम इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x² 7 दूनी 14x + 3 दूना 6 बराबर 0। अब जो हमारे पास x² का गुणांक है वो पूर्ण वर्ग के रूप में आ गया है। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हमारा ये जो पद है, ये पद होता है हमारा 2ab वाला पद होता है, जो आपकी सर्व समीकरण a² + b² - 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस का टर्म है तो ये -2ab के रूप में है। तो इसको 2 इंटू ये पहला पद हमारा 2x हो गया, तो बचा हुआ जो हो जाएगा वो b होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 आपका आ रहा है और हमें लाना कितना है, 14। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7/2 लिख लेंगे। ठीक है, 7/2 लिखने से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा और 7 दूनी 14x हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा जो b है उसकी वैल्यू कितनी है, 7/2। तो यानी हम जब b² वाला पद यहाँ पे लेंगे तो क्या हो गया, 7/2 का स्क्वायर के रूप में हमें मिलेगा। तो अब हमने यहाँ पर उस सर्व समीकरण के लिए आवश्यक तीनों पद यहाँ पे जुटा लिए हैं, a², b² और -2ab। ठीक है, b² का पता हमें कैसे चला, हमें इस 2ab वाली टर्म से पता चला कि b की वैल्यू क्या है, उसके आधार पे हमने b का स्क्वायर लिखा। तो अब हमने चूंकि b का स्क्वायर था नहीं, क्वेश्चन में क्या था, पीछे से सिर्फ 6 था और हमने इसे लिखा है, तो हम इसे घटाते हुए भी लिखेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए कि जो पद हमने जोड़ा है उसी को हम यहाँ घटा भी रहे हैं। अब हमारे पास पीछे क्या बचा है, 6 बचा है सिर्फ, तो +6 = 0। तो इन तीनों पदों को हम सर्व समीकरण के रूप में बंद कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x - 7/2 का स्क्वायर। ठीक, ये a² के फॉर्म में आ गया, ये b² के रूप में आ गया हमारा, और ये हमारा 2ab के रूप में आ गया बीच में।
तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमने इसको बंद कर लिया। तो a हमारा क्या था 2x, b हमें क्या प्राप्त हुआ था 7/2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब पीछे हमारे पास क्या बचा है 7/2 का स्क्वायर प्लस 6, तो इसको खोलेंगे 7 7 49 बट्टे 2 दूनी 4 प्लस 6 बराबर 0। और हल करते हैं इसे 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 का से गुणा कर लेते हैं, तो ये 49 प्लस 6 चौको 24 बट्टे 4 बराबर 0। ठीक, फिर 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर, तो ये 49/4 में से ये घट जाएगा, तो कितना आएगा 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, तो माइनस का 25/4 हमें प्राप्त हुआ। अब हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो 2x माइनस 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस में था तो इसको इस तरफ ले गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये प्लस का 25/4 बन गया। अब हमें इसे किसी संख्या के वर्ग के रूप में लिखना है, क्योंकि b स्क्वायर था हमारा, यानी किसी संख्या का वर्ग होगा है, तो 2x माइनस 7/2 बराबर क्या हो जाएगा √25/4। हमने यहाँ से वर्ग हटा दिया तो इस पर रूट आ गया, तो इसका मान होगा 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक, तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हमारा पहला मूल निकलेगा, प्लस चिन्ह लेने पर 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस का 5/2, तो इसका पक्षांतर कर देते हैं इधर को, तो 2x बराबर 5/2, ये यहाँ पर माइनस में था इधर जाके प्लस में आ गया, तो 7 और 5 12/2, क्योंकि दोनों के हर समान है तो अंश जुड़ गए, तो इसका मान आ गया 6। तो 2x का मान 6 आया, यानी कि x का मान कितना आ गया 6/2 यानी 3। दूसरा केस, जब हम ऋण चिन्ह ले रहे हैं, तो ऋण चिन्ह लेने पर 2x माइनस 7/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2। यहाँ पर हमने प्लस चिन्ह लिया था, अब हम माइनस वाला चिन्ह ले रहे हैं। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे इस तरफ को, तो 2x बराबर हमारे पास माइनस 5/2 और प्लस का 7/2 आएगा। अब ये प्लस में ये माइनस में तो घट जाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 2/2 यानी 1, तो 2x का मान 1 प्राप्त हुआ है, तो x का मान कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि हमारे जो दो मूल हमें प्राप्त हुए हैं, x के दो मान x बराबर 3 और x बराबर 1/2 हमें प्राप्त हुए हैं पूर्ण वर्ग विधि से। तो आज के हम इस वीडियो में हमने द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग की विधि के द्वारा हल निकालना सीखा। उम्मीद है आपको ये हल निकालना समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।